नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे दिग्गज पीएसयू कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी के प्राइस मूवमेंट और इसके टारगेट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनबीसीसी भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है और यह एक डेब्ट फ्री कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसकी 4,824 करोड़ रुपए है और इसकी बुक वैल्यू 8 रुपये 6 पैसे है। अगर आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 20.54% है और आरओई 5.29%। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो फ्रेंड्स, ये है 5.29% और स्टॉक की जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये है 61.66। और फ्रेंड्स, अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड यील्ड 2.43 है और 52 वीक की अगर लो और हाई की बात करें तो इसकी हाई 45.80 की है और जबकि लो इसका 14.05 बन चुका है। फ्रेंड्स, अगर इसके सेल्स ग्रोथ 3 सालों की बात करें तो 2.89% की है और अगर इसके प्रो और कॉन्स की बात करें तो प्रो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है और कंपनी जो मेंटेन रखा है डिविडेंड यील्ड, ये इसके लिए एक अच्छी बात है। और इसके कॉन्स जो हैं वो ये हैं कि इस पे कंटिजेंट लायबिलिटीज लगभग 2,522 करोड़ रुपए की है और अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ रुपीज 206.78 करोड़ रुपीस है। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 इयर्स, जो -13.25% की हुई है। तो फ्रेंड्स, ये इसका कौन्स है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की ताकि हम जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी का एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी हमें यहाँ पर मिली। तो फ्रेंड्स, अब इसके टारगेट और इसकी प्राइस मूवमेंट को जानने से पहले एक बार इसके रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं। तो इसके रिटर्न की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ देखेंगे कि एक दिन में लगभग इसने 2.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और दिन में एक समय ऐसा भी था पिछले ट्रेडिंग सेशन में जब ये 27 रुपये 75 पैसे की हाई बना रहा था और लगभग 5% की इसमें उछाल देखी जा रही थी। और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेशकों को 15.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उन्हें 13.55% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। फ्रेंड्स, अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में अभी भी जो भी इनमें निवेश किया हुआ है एक साल के पहले इसमें उनको 21% का नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब अगर इसके पीयर कंपनियों की बात कर लें, इसके पीयर कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एक साल में अपने निवेशकों को 26.31% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं एल&टी टेक्नोलॉजी लगभग 1.34% का निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग अपने निवेशकों को 39.20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने निवेशकों को 6.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, दिलीप बिल्डकॉन अपने निवेशकों को 12.28% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके पीयर कंपनियों के साथ इसके रिटर्न की तुलना। फ्रेंड्स, अब अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट को जानने से पहले एक बार इसके कारोबार की स्थिति को एनएससी की वेबसाइट पर देख लिया जाए तो यहाँ देखेंगे इसके ऑर्डर बुक पर कि बाइंग क्वांटिटी 23,111 शेयर की लगी हुई है, सेलिंग क्वांटिटी नील है और फ्रेंड्स, इसकी जो बाइंग प्राइस लगाई गई है 26 रुपये 80 पैसे की लगाई गई है, जबकि इसकी जो प्राइस थी क्लोजिंग की वो 26.90 की थी और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 26.80 की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इसकी बाइंग क्वांटिटी जो बता रहा है कि अभी भी प्राइस में मजबूती है और बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है और ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 4,43,72,966 शेयर की, जिसमें से 1,44,28,399 शेयर की डिलीवरी हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 33% की है। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल जब हमने ऑर्डर बुक को देखा तो यहाँ देख करके ये लग रहा है कि इसमें निवेशकों का नजरिया बुलिश है और आने वाले दिनों में इसमें अच्छी मजबूती
रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पिछले एक महीने की इस पे डाटा हमारे पास उपलब्ध है और उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले जैसे कि 68 लाख की हुई है 16 जुलाई को, 2 करोड़ 1 करोड़ इस टाइप से 2-3 बार ट्रेडिंग हुई है। लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 करोड़ 84 लाख, 2 करोड़ 71 लाख और इस पूरे महीने की सबसे बड़ी ट्रेडेड वॉल्यूम रही है पिछले ट्रेडिंग सेशन की 4 करोड़ 43 लाख 72,966 शेयर की। पिछले एक महीने में जो भी ट्रेडेड वॉल्यूम रही है उसमें सबसे अधिक ट्रेडेड वॉल्यूम जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में इसमें मजबूती के संकेत हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस मूवमेंट को इसके प्राइस चार्ट पे देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि एक बार आरएसआई की स्थिति को देखा जाए तो आरएसआई की जो वैल्यू है वो निकल के लगभग 64 के आसपास आ रही है, जो प्राइस में मजबूती दिखा रही है। और अगर इसके एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में भी एक जो बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है वह भी प्राइस में मजबूती के संकेत दिखा रहा है। फ्रेंड्स, इस कंपनी के शेयर लगभग अपने 50 दिनों और 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और इसमें एक जो अच्छी बात दिख रही है कि इसने अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश की थी 8 जुलाई को, लेकिन 8 जुलाई को इसकी जो टॉप रहा वो 28 रुपये 35 पैसे की रही और उस दिन जो 200 दिनों के ईएमए की वैल्यू निकल के आ रही थी वो 29 की निकल के आ रही थी। तो फ्रेंड्स, उस दिन जो डिस्टेंस था इसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसके उस दिन के उच्चतम स्तर का, उसके लेवल से हमने जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये नोटिस करने वाली बात है कि वहां हमने देखा तो उस दिन का जो उच्चतम वैल्यू था वो 27 रुपये 75 पैसे का था, जबकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा था वो 27 रुपये 97 पैसे का आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट जैसा दिख रहा है। ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को पार कर सकता था, लेकिन मुनाफा वसूली का प्रेशर दिख रहा है और प्राइस में फिर से एक बार कमजोरी और प्राइस में गिरावट दिख रही है। अगर बोलिंजर बैंड की बात करें तो बोलिंजर बैंड की स्थिति भी ये बता रही है कि ये अपने बोलिंजर बैंड का जो इसका अपर लेवल है जिसकी वैल्यू 26 रुपये 55 पैसे के पास आ रही है, तो ये उसके ऊपर निकल करके क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो होगा, जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें थोड़ा बहुत इसके प्राइसेस में दबाव होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल इसके प्राइस में जो मजबूती रहनी चाहिए और ओवरऑल इसके प्राइस ऊपर की ओर ग्रोथ करना चाहिए और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेजेज को पार कर गया। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट है, चीजें अनिश्चित होती हैं और ये सारी बातें जो मैंने बताई तभी संभव हो पाएगा जब मार्केट में कोई निगेटिव वातावरण न बन जाए, कोई निगेटिव न्यूज ना आ जाए और कोई वर्ल्ड वाइड कोई प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके टारगेट को देखने के लिए एक बार फिर से टिकट टेप की वेबसाइट पे आ गए और वहां हम देख रहे हैं कि आज हमारी जो निवेशित मनी है 26 रुपये 80 पैसे की, उसकी स्थिति अगले एक साल में क्या होने वाली है। तो 26 रुपये 80 पैसे का निवेश हो सकता है कि 29.10% का डिग्रोथ कर जाए, या यह हो सकता है कि यहाँ से 0.75% का ग्रोथ हो, या एक तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि यहाँ से 205.97 लगभग 206% का ग्रोथ कर जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो प्राइस में अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा लगभग 26 रुपये 80 पैसे का जो निवेश है वो एक साल में यहाँ पे हो सकता है कि 19 रुपये की वैल्यू हो जाए, हमारी कुछ नुकसान हो जाए, या ये हो सकता है कि यह 27 रुपये की वैल्यू पे ही लगभग कांस्टेंट रहे, जहां हम निवेश कर रहे हैं वहीं पे एक साल बाद भी खड़े रहें। और एक तीसरी परिस्थिति निकलती है कि यहाँ से हम लगभग 3 गुना से अधिक ग्रोथ करें और इसके प्राइसेस लगभग 82 रुपये के हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पर रिस्क कम दिख रहा है, रिवार्ड अधिक दिख रहा है। तो जो भी इसमें निवेशित हैं वो अपने सौदे को बेचे नहीं और आने वाले दिनों में उन्हें निश्चित रूप से मुनाफा हो सकता है। और फ्रेंड्स, फिर भी मेरे तरफ से इसको एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही मानिए। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च कीजिए, आप अपनी एक स्टडी कीजिए और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर आपका कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।